स्कॉलर की यूट्यूब चैनल पे आज भी हम आपसे मुखातिब हैं और आज भी हमारा जो मौजू होगा वो आगा खान की MBBS की एडमिशन की जो टेस्ट है उसमें जो उसका सेक्शन है उसके दो पार्ट हैं। एक है साइंटिफिक रीज़निंग और दूसरा है उसका पार्ट जो है वो मैथमेटिक्स रीज़निंग या उसको लॉजिकल रीज़निंग भी कहा जा रहा है। तो साइंटिफिक रीज़निंग एंड मैथमेटिकल रीज़निंग ये दो होंगे। ये 50 सवाल जो हैं वो आपको साइंटिफिक रीज़निंग में आएंगे, बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से और फिज़िक्स से। और जो बाकी 50 हैं उसमें आपके पास मैथमेटिकल भी सवाल आएंगे और फिज़िक्स से रिलेटेड भी सवाल आएंगे और ख़ास तौर पे लॉजिकल रीज़निंग भी है, उसमें आपके इंटेलिजेंस को जो है वो टेस्ट किया जाएगा। तो ये 2 घंटे की एक टेस्ट होगी और 100 सवाल इसमें होंगे। पहले पार्ट में जो है साइंटिफिक रीज़निंग में नेगेटिव मार्किंग हैं और दूसरे पार्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको नेगेटिव मार्किंग वाले जो पोर्शन है उस पर भी ध्यान देना है ताकि आप गलत सवाल न करें। लेकिन आप लॉजिकल रीज़निंग में अगर गलत भी करेंगी तो आपकी मार्कें काटेंगी नहीं। तो इसके लिए उन्होंने एक सैम्पल पेपर दिया है, उसमें उन्होंने कोई 10 के करीब सवाल दिए हैं। तो वो सैम्पल पेपर आज हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ डिस्कस करें। मिसाल के तौर पे उन्होंने जो मैथमेटिकल रीज़निंग है उसमें ये पूछा है कि अगर किसी फार्मर के पास 4000 या 5000 रुपये हैं और वो अपना जो सेल करके आया है उसमें एप्पल हैं, फिग्स हैं जिसको अंजीर बोलते हैं और उसके अलावा कुछ और फ्रूट्स भी हैं, मिसाल के तौर पे मैंगो है। तो उसने कितनी सेल किसकी की थी या उसकी क्वांटिटी क्या है, एक इस तरह का सवाल होगा। उसका जवाब भी आखिर में दिया गया है कि उसका करेक्ट आंसर जो है ये है। इसी तरह से उन्होंने दूसरा सवाल जो है वो दिया है कि अगर एक दरवाज़ा है उस पर जो है खोलने के लिए कितनी जो है आपको फोर्स लगाना पड़ेगा और उसका टार्क क्या होगा। ये फिज़िक्स के टर्म भी हैं तो वो भी उसमें आ जाएगा। और इसके अलावा जो है वो एक बात वो ये कर रहे हैं कि कोई आपको ट्रायंगल देंगे या पाई डायग्राम देंगे जिसमें मुख्तलिफ एक्सपेंडिचर्स होंगे और उसमें वो पूछेंगे आपसे कि फूड पे जो है वो उसको हम X कह रहे हैं जो खर्चा हुआ है, और अगर वो 1000 से कम किसी चीज़ पे खर्चा हुआ है तो उसको Y कहेंगे। आप बताएं इस फिगर को या इस डायग्राम को देख के कि कौन सा सही है, X Y सही है या Y Y सही है। इस तरह से भी उसका जवाब जो है उसमें दिया गया है। और इसी तरह से एक पेंटोग्राफ की भी बात की गई है कि उसमें जो उन्होंने फिगर दी है सबसे लॉन्गेस्ट जो है वो फिगर किससे बनेगी, उसके जो एंगल हैं उसको देख के आपको सवाल उसका जवाब भी उन्होंने उसमें दे दिया है। ये हम तफसील जो है वो आपको कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो के एंड में आपको जो है हम उसमें लगा दें। लेकिन आप जाके www.edu.com एडमिशन्स वाले पेज पे जाएंगे तो वहाँ आपको सैम्पल टेस्ट पेपर का एक ऑप्शन मिलेगा। उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगा और ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये वहाँ से ही कर रहा हूँ। इसी तरह आपको बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के भी सवाल उसमें जो है वो मिल जाएंगे। ये तो हुआ हमारा जो लॉजिकल रीज़निंग का है। और लॉजिकल रीज़निंग में आपसे जो चीज़ें पूछी जाएंगी उसमें आपकी ज़्यादा इंटेलिजेंस जो है उसको टेस्ट किया जाएगा। तो दूसरे भी जो लॉजिकल रीज़न ख़ास तौर पे डोगर के जो बुक्स हैं उसमें लॉजिकल रीज़निंग का आप जो है चैप्टर पढ़ें और premed.pk पे आप जाएं। आज मैं उसको देख रहा था, उनकी जो वीकली टेस्ट भी हो रही है वो ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं और उनके बहुत सारे वीडियो जो हैं वो प्रिपरेशन के AKU की प्रिपरेशन के टेस्ट के सिलसिले में दिए। और फिर उन्होंने एक AKU की
कैलकुलेटर भी दिया है जिसमें आप अपनी मेरिट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी तरह नम्स का भी कैलकुलेटर है, इसी तरह यूएचएस का कैलकुलेटर है, आगा खान का कैलकुलेटर है। ये नए किस्म के जो है एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर्स आ गए हैं जिसमें आप अपनी मेरिट्स को पहले प्री जज कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हमने पहले ही बताया था कि 11 सेंटर पाकिस्तान में है और 14 सेंटर जो है वो इंटरनेशनल है, 100 सीटें हैं। लेकिन सिंध के और पाकिस्तान के ख़ास तौर पे सिंध के बच्चे जो हैं वो एमटी कैट के पीछे तो बिल्कुल वो इतना ध्यान दे रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन आगा खान की जो टेस्ट है ये पहले होती है और जल्दी होती है, इसके 100 सवाल हैं, इसके लिए उनके पास कोई ध्यान नहीं है, तवज्जो नहीं है, प्रिपरेशन नहीं है। अगर कहीं है तो अभी तक ये मेरा 5वां वीडियो है, मुझे एक भी स्टूडेंट्स का जो है वो कमेंट्स बॉक्स में नहीं आया, किसी पेरेंट्स का नहीं आया है। जबकि सिंध की 3 करोड़ की पॉपुलेशन है, पाकिस्तान की 22 करोड़ की पॉपुलेशन है कि हमने कोई आगा खान की तैयारी की है, ये डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन पाकिस्तान रिलेटेड टू द आगा खान यूनिवर्सिटी। ये पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है, सिंध में कायम है और ये आज से नहीं 1983 से। डेट्स मैं दोबारा बता देता हूँ, जो पहली मरतबा हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं उनको हम नई नई मालूमात देते रहेंगे। तो 21 जो 17 मार्च से ये जो है वो एडमिशन के लिए एप्लीकेशंस ली जा रही हैं। ये ऑनलाइन पोर्टल खुला हुआ है और ये 16 मई तक ली जाएंगी। मीन्स आज से कोई 20 दिन और भी पड़े हुए हैं। और 21 जुलाई को MBBS की टेस्ट होगी और 20 को डेंटल हाइजीन और BSc नर्सिंग की भी टेस्ट होगी, वो भी मेडिकल की है। तो इस तरह से ये डेट्स आप ज़रूर देखें। अब आते हैं कि जो आज मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक इंडियन जो स्पीकर था वो बता रहा था कि जो सबसे मुश्किल इम्तिहान होता है इंडियन सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, उसके लिए वो बता रहा था कि आपको 4 चीज़ों पे ज़बरदस्त ध्यान देना पड़ेगा। पहली चीज़ ये है कि आप पढ़ने से ज़्यादा लिखें उसको। आप जब पढ़ेंगे तो बग़ैर सोचे भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लिखने के लिए आप बग़ैर सोचे नहीं लिख सकते हैं। तो जितने आप उसको लिखेंगे, तो उसने एक फार्मूला बताया कि कम से कम जो है वो 25 पेज जो हैं वो आप पढ़ें और लिखें, और एक पेज को या उसको आप 5 मरतबा जब लिखेंगे तो आपको बिल्कुल याद आ जाएगा। तो 25 पेजेस डेली, उसको आप अगर 8 घंटे में या अपने पढ़ाई में देखेंगे तो ये आधे घंटे भी आप करेंगे तो ये 25 पेज जो हैं वो 12 घंटे दिन में होते हैं। आप 8 घंटे पढ़ाई को रख लें तो भी आप इसको अगर 15-20 मिनट में एक पेज लिखेंगी तो भी ये हो जाएगा। एक ये उसने कहा। दूसरा है कि आपको पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन जो है उसको देखना पड़ेगा। हम ज़्यादातर पास्ट पेपर्स पे सोचते हैं, लेकिन दुनिया तब्दील हो रही है, हालात तब्दील हो रहे हैं। तो इसमें आपको एक नई थिंकिंग, नई सोच से, और ये क्यों टेस्ट ली जा रही है, इसमें क्या जो लोगों का नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज़्यादा है उसको कम करना है या आपके इंटेलिजेंस को वो देखना है, ये दोनों चीज़ें उसमें शामिल हैं। तो आप उसको देखें कि इसका मकसद क्या है, क्यों वो बायोलॉजी ले रहे हैं, क्यों केमिस्ट्री ले रहे हैं, क्यों वो लॉजिकल रीजनिंग्स ले रहे हैं, मैथमेटिक्स से क्यों पूछ रहे हैं। तो ये अगर आपको पता नहीं है तो आप ये अपनी सोल सर्चिंग भी कर सकते हैं और एग्ज़ामिनेशन के सवालों और जवाबों और उसके टोटल क्वेश्चन से ज़्यादा उसके पैटर्न पे आप ध्यान दें, ताकि आपके जहन में एक पिक्चर जो है वो बने। दूसरी चीज़ है, वो बता रहा था कि जब भी आप किसी चीज़ को, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें तो ऐसा लगे जैसे आप किसी दरिया में कूद पड़े हैं। अब जब दरिया में आप कूद पड़ेंगे तो आप अपनी पूरी एनर्जी और ध्यान उसी तरफ लगाएंगे, अदरवाइज़ आप डूब जाएंगे।
तो आप इस पे जो है वो अपना फोकस रखें। दूसरी उसने बात की कि जो अप्रोच ऑफ स्टडी की, मैंने पहले बात आपको की कि आपको जो पढ़ना है उसमें अप्रोच ऐसी रखें कि आप लिखने वाली चीज़ ज़्यादा रखें, पढ़ने पे इतना ध्यान 8 घंटे 9 घंटे के बजाय आप जो है वो 25 पेज रोज़ाना लिखने वाली स्ट्रेटेजी पे जाएं। और अगर सवाल समझ में नहीं आता है तो उसको बार बार लिखें और इस तरह आप अपने एग्ज़ाम में और बेटर परफॉर्मेंस कर सकेंगे। फिर उसने कहा कि इंट्रोस्पेक्शन या अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आप समझें। ये नहीं है कि पहले कुछ दिन आप शौक़ से पढ़ें और आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो ढीले पढ़ते जाएं, तो उसमें आप इसका पूरा ध्यान रखें। फिर टाइम एंड सिचुएशन जो है उसको ज़रूर देखें कि हालात क्या हैं, ये इम्तिहान क्यों लिए जा रहे हैं, आप इस सब्जेक्ट में क्यों जा रहे हैं और क्या इसके जो है रिपरकशंस होंगे, ये भी आप एक। फिर आप अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दें, आपकी ड्रेस कैसी है, आपकी सेहत कैसी है, आपकी मेंटल अप्रोच कितनी है, आप पॉजिटिव थिंकिंग कितनी कर रहे हैं। उसके अलावा आप जो है आपका माइंड सेट क्या है, आया यू आर फोकस्ड या अभी तक आप जो है वो उसमें पूरे जो है आपका दिल और दिमाग एक जगह पे नहीं टिक रहा है। तो इस तरह से आपके पास आजकल जो अगर सेंटर्स में आप नहीं जा सकते, बुक नहीं ख़रीद कर सकते, तो ये जो मोबाइल फ़ोन जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें वो सारे बुक्स पड़े हुए हैं, वो सारे सवाल पड़े हुए हैं, सारे टेस्ट पेपर पड़े हुए हैं। इंडिया की एक लड़की है जो 18 साल की है, उसका नाम है जना हावी पंवर। वो 18 साल में 11 ज़बानें जो है वो इस तरह से बोलती है कि अंग्रेज़ों की जो ज़बान है वो अमेरिकन एक्सेंट हो, ऑस्ट्रेलिया का एक्सेंट हो, यूके का एक्सेंट हो, वो अंग्रेज़ ऐसे नहीं बोल सकते हैं जैसे वो है। वो अपने घर से उनके वीडियो देख के, उनसे बातें करके और उनसे सीख के वो अब इंडिया के जो टॉप चैनल्स हैं और टॉप जो इदारे हैं वो उसको बुलाते हैं कि आप ये कैसे अंग्रेज़ी सीख सकें, जबकि पूरी इंडिया और पाकिस्तान और हम सारे ये समझते हैं कि अंग्रेज़ी सीखना जो है वो बड़ी एक मुश्किल चीज़ है। तो उसी लड़की के इंटरव्यू में था कि आप लैंग्वेज समझें ना कि सब्जेक्ट समझें। हमारे दिमाग में हर चीज़ एक सब्जेक्ट के तौर पे आ रही है कि ये एक टॉपिक है, ये चीज़ें हैं, ये हमें सीखनी है। ये नहीं है कि हमें लैंग्वेज सीखनी है और पूरा जो है वो करिकुलम नहीं पढ़ना है। उम्मीद है कि आज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं दोबारा आगा खान यूनिवर्सिटी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने जो कैंपसेस हैं वो हैदराबाद में भी खोलें या मेडिकल कॉलेज और दूसरे शोबों में खोलें। वो बहुत सारे कॉन्टिनेंट 3 कॉन्टिनेंट्स में, अफ्रीका, एशिया, यूरोप में उसकी प्रेजेंस मौजूद है, लेकिन हमारे 4 सूबों में मौजूद नहीं है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि इसके तजर्बे को PMDC, हायर एजुकेशन कमीशन और हमारे जो सिंध गवर्नमेंट है वो उनके साथ बैठे और उनसे इस तजर्बे से फ़ायदा उठाए और उनसे भी गुजारिश करेंगे कि उनके जितने प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें इस चीज़ को रखें और सीटें भी जो हैं वो बढ़ाने का एक ये भी तरीका है। उम्मीद है कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और जो रूरल एरिया के स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स हैं, वो अपने नेट को और टेक्नोलॉजी को, डिजिटल दुनिया को पढ़ के बहुत सारी कामयाबियाँ जो हैं वो अपने घर बैठे और अपने गांव, अपने शहर, अपने इलाके में ला सकते हैं एंड दे कैन शाइन लाइक अ स्टार। थैंक यू।